गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लेंस से शुरू किया था और उसमें हमने आपको ये बताया था कि यदि किसी लेंस के सामने कोई फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट हो या पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज लेंस द्वारा कैसे बनती है। उसमें हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है ये भी बताया था, कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनती है ये भी बताया था। तो ये हम बता दिए थे, समझा दिए थे। अब इसमें कुछ आपके लिए वर्क है जो हम एक एक लिख रहे हैं और उसको सब बुक में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हम बताने जा रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया रिजल्ट है। तो इसको हम हेडिंग लिख दे रहे हैं और आप बुक से जितना वर्क हम बता रहे हैं उतना सारा कर लीजिएगा। तो हेडिंग डाल लो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसमें आपको एक एक पॉइंट में करना क्या है जो बता रहे हैं, हेडिंग डाल लो और उतना वर्क आप खुद बुक से करिएगा। यदि कहीं कोई डाउट होगी या किसी बच्चे के पास बुक नहीं होगा तो हमें आप बताइएगा, हम क्लियर कर देंगे। जैसे पहला हेडिंग हो गया, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी किसी लेंस के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया हो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। एक जैसे मान लीजिए हम बना दे रहे हैं कि एक रे बीम ऑफ लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है और ये रे बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे चली जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक, और यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी आई आई डैश। तो अब आपको करना क्या है कि पहले आप हेडिंग डाल लेना, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब इसमें आपको फिगर पहले रे डायग्राम बनाना है कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसमें एक हमने आपको बना के दिखाया है। तो रे डायग्राम बना लेना और रे डायग्राम बनाने के बाद नीचे आपको तीन इंफॉर्मेशंस देनी है। पहला ये लिख दीजिएगा कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पे बनेगी, पहला पॉइंट, यानी इमेज कहां बनेगी ये बताना है। दूसरा आपको ये लिखना है कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगी या ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी या ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। दूसरा इंफॉर्मेशन ये देना है। और तीसरा ये देना है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो लेंस द्वारा बनने वाली इमेज सीधी बनेगी या उल्टा बनेगी, सीधा बनेगी या उल्टा बनेगी। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको देने हैं, ठीक है ना। तो ये बुक में दिया हुआ है। तो ये पहली हेडिंग में पहले हेडिंग डाला, फिगर बनाया और तीन इंफॉर्मेशन। उसी तरह से आपका सेकंड पॉइंट मान लीजिए पूछ दिया जाए। सेकंड पॉइंट ये है, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच हो, ठीक है। तो फिर रे डायग्राम पहले आप बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए यह f है, यह 2f है और इधर इंफिनिटी हो गई, तो ऑब्जेक्ट 2f और इंफिनिटी के बीच है। तो इसका रे डायग्राम जैसा हमने बताया था वैसा रे डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद यही तीन इंफॉर्मेशन कि यदि ऑब्जेक्ट 2f और इंफिनिटी के बीच हो तो इमेज कहाँ बनेगी, पहला इसमें भी देना है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें भी देना है, और सीधा बनेगा उल्टा, यही तीन इंफॉर्मेशन इसमें भी देना है। यानी जितने हेडिंग बताएंगे यही हेडिंग पड़ेगा, फिगर बनेगा, तीन इंफॉर्मेशन, इसमें भी हेडिंग फिगर, यही तीन इंफॉर्मेशन। और ये सब हर बुक में दिया हुआ है। मैंने जैसा कि बताया है कि ये सब प्रैक्टिकल करके रिजल्ट निकाले गए हैं, इसलिए इनको बुक से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से थर्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज
एट 2f, यदि ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो फिर वही रे डायग्राम, 3 इंफॉर्मेशन, स्पेस छोड़ दीजिएगा। चौथा, यदि ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, यदि 2f और f के बीच हो तो फिर वही रे डायग्राम, इमेज किधर बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये इंफॉर्मेशन इसमें भी सब में देना वही। पांचवा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट f, यदि ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर हो फिर वही उतना काम। और फिर इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड इंफिनिटी, यदि ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट, बिटवीन f एंड लेंस, यदि ऑब्जेक्ट f फोकल पॉइंट और लेंस के बीच हो। तो इस तरह से ये जो 6 पॉइंट हमने डलवाए हैं, इन सभी 6 पॉइंट्स में आपको मैंने कहा हेडिंग के बाद फिगर और 3 इंफॉर्मेशन, हेडिंग के बाद फिगर 3 इंफॉर्मेशन, यही काम सब में करना है। और मैंने कहा फिर एक बार बताऊं, सारे बुक में दिया हुआ है, कर लीजिएगा। डाउट होगा तो हमें बता दीजिएगा, हम इसको फिर एक बार समझा देंगे। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, और इसको समझिए, इसी पे ज़्यादा न्यूमेरिकल है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, इसको देखें। जैसे मान लीजिए ये हमारा लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O डैश। अब यदि लेंस द्वारा इसकी इमेज बनानी है तो इमेज बनाने का जो रूल हमने बताया था, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इमेज बनाए। यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। ये इमेज का नाम रख दिया मैंने I डैश और ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया O डैश। अब कुछ बेसिक बातें जो आप पहली बार सुन रहे हो उसको याद करना, हर जगह वही यूज होगा। पहली चीज, कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ही ली जाएगी। तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम U से लिखते हैं। ये याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से लिखना है, यानी U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां पर -U हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये इसी के बाद हम आपको साइन कन्वेंशन हेडिंग पढ़ाएंगे, और साइन कन्वेंशन हेडिंग में हम आपको बताएंगे कि कब कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है, ठीक है ना। यदि यहां साइन न भी आप अभी शो कीजिए, छोड़ दीजिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस V, ठीक है, और लेंस का फोकल लेंथ मान लीजिए F है। तो ये रिलेशन होता है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये हाई स्कूल में डिराइव नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन यदि कुछ बच्चों को लगेगा कि उनको डेरिवेशन की जरूरत है तो आप बता देना हमको, हम इसको डिराइव भी कर देंगे। हालांकि 10th में डेरिवेशन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो U, V और F में ये रिलेशन होता है, चाहे वो लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे वो लेंस कॉनकेव हो, किसी भी लेंस के लिए U, V और F में यही रिलेशन होता है। जहां फिर एक बार आप रिपीट कर लीजिए, लिख लेना U इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस आप ऐसे लिख लो, ये वर्ड ठीक नहीं होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे लिख लीजिए।
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, V को डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, F इज फोकल लेंथ। ठीक, तो ये रिलेशन जरूर याद रखना, इसी पे न्यूमेरिकल लगते हैं। U V और F में ये रिलेशन है, जहां U V F क्या है बता दिया। अब यहां पर एक नोट याद कर लेना कि ड्यूरिंग द यूज ऑफ above formula the quantities U, V and F should be taken with proper sign। यानी जब भी आप कोई न्यूमेरिकल लगाना तो U, V, F को प्रॉपर साइन के साथ लेना, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू पुट कर देना। अब इनका साइन कन्वेंशन क्या है, कब U पॉजिटिव लेते हैं, कब V पॉजिटिव लेते हैं, कब F पॉजिटिव लेते हैं, कब U नेगेटिव लेंगे, V नेगेटिव लेंगे, F नेगेटिव लेंगे, इसको हम इस हेडिंग के बाद साइन कन्वेंशन में बताएंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ऐसा भी ना हो कि न्यूमेरिकल आए डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। आप U, V और F की वैल्यू साइन सहित रखेंगे। अब किसका साइन माइनस लेना है, किसका प्लस लेना है, ये हमने बताया, इसके बाद बताएंगे, इसके बाद वाली हेडिंग में। और एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिए कि ये जो U, V और F में रिलेशन है, ये केवल कॉन्वेक्स लेंस के लिए नहीं है, ये कॉन्वेक्स के लिए भी है और कॉनकेव लेंस के लिए भी है। ठीक है ना, तो इन दोनों लेंस से, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, किसी भी लेंस के लिए U, V और F के बीच ये रिलेशन है, एक बात। और दूसरी बात, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाना तो U, V और F को विद साइन लेना है, साइन कन्वेंशन हम बताएंगे, और U, V, F क्या है ये बता दिया। ठीक है ना, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में कुछ छोटी छोटी हम बातें लिखा रहे हैं, इनको लिखते जाइए और फिर एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल का देंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट लिख लीजिए कि ऑल डिस्टेंसेज शुड बी टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहला पॉइंट यही लिख लीजिए कि ऑल डिस्टेंसेज शुड बी टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए एरो बताया हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज, और जब आप ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर कर देंगे तो ये एरो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑल डिस्टेंसेज शुड बी टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, पहली चीज। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, those distances which are in the direction of incident ray should be taken with positive sign, and those distances which are in opposite to the direction of incident ray should be taken with negative sign। यानी वे डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे उन्हें पॉजिटिव साइन से लेना है, और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट होंगे उनको नेगेटिव साइन से लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है, कई बार बता चुका हूं कि जो लेंस की तरफ आएगी वही इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट है ये, तो जितनी डिस्टेंस लेफ्ट टू राइट होगी वो पॉजिटिव लेंगे, और जो राइट टू लेफ्ट होगी वो नेगेटिव लेंगे। तो ये डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट है इसलिए नेगेटिव लेंगे न्यूमेरिकल लगाते समय, और ये डिस्टेंस लेफ्ट टू राइट है यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरी बात, यदि आपका लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना, और यदि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेना। तीसरी पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएंगी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी।
जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए नेगेटिवली जाएगी। दोज डिस्टेंसेस विच आर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन विद पॉजिटिव साइन, एंड दोज डिस्टेंसेस विच आर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन विद नेगेटिव साइन। तो ये इतना साइन कन्वेंशन आप याद रखिएगा, बाकी हेडिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।